अस्पताल जगह ही ऐसी है कि लोग हैरान परेशान रहते हैं, सेहत को लेकर, जिंदगी को लेकर। लेकिन क्या होगा जब उसी हैरानी परेशानी के बीच किसी मरीज के परिजन के साथ पुलिसकर्मी मारपीट शुरू कर दे। मध्य प्रदेश के कटनी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मरीज के परिजन से पुलिसकर्मी मारपीट करते नजर आ रहा है। आसपास कई लोग और कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वे बीच बचाव कर रहे हैं। वीडियो जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। विवाद किसी बात को लेकर शुरू हुआ और इसकी जानकारी तो नहीं कि विवाद क्या था, लेकिन पुलिसकर्मी की इस हरकत पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर युवक ने गलती भी की होगी तो उसे समझाया जाता, कार्रवाई की जाती। समाज में पुलिस की ड्यूटी पर वैसे भी सवाल उठ रहे हैं और ये वीडियो जनता में पुलिस को लेकर भरोसा और कम कर रहा है। जन्मदिन की मस्ती में इतना भी मदहोश न हो जाना कि ये हमें महंगा पड़ जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो हमें आगाह करता है। शहर के राजा भोज ब्रिज पर जन्मदिन की पार्टी में केक काटते समय केमिकल वाला स्प्रे छिड़कना भारी पड़ा और बर्थडे बॉय के चेहरे पर आग की लपटें उठी। हादसे में युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया। आपको बता दें कि सफेद झाग वाला स्प्रे बहुत ही ज्वलनशील होता है और इस तरह केक काटते समय उसको कैंडल के आसपास छिड़कने से आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सभी को इस स्प्रे से बचना चाहिए या फिर कैंडल और फुलझड़ी को बुझाने के बाद ही इस स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। रफ्तार का कहर और आए दिन होने वाली मौतें ये न सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है बल्कि कई परिवारों में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर जो रूहें सिहराने वाली है। देखते ही देखते कैसे काल के गाल में युवक समा गया। सीसीटीवी वीडियो को देखिए तो पता चलेगा। हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक और क्रॉसिंग से मुड़ रही स्कूटी, दोनों की टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों हवा में उछल जाते हैं। बाइक सवार युवक मौके पर ही दम तोड़ देता है। स्कूटी सवार जख्मी है। राजाजीपुरम इलाके में ये हादसा हुआ जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ऐसे हादसे हमें आगाह करते हैं। शादियों के सीजन में जरा संभल कर जनाब, जरा होशियार। आप मस्ती में मशगूल होंगे और चोर करेंगे हाथ साफ। जेवरात हो या रुपयों से भरा बैग, पैनी नजर रखिएगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजरातीवाड़ी मैरिज गार्डन में शादी थी। महफिल सजी थी, लोग जश्न में डूबे थे। तभी एक शातिर चोर ने मेहमानों के 1 लाख रुपयों से भरा बैग को निशाना बनाया। सबके सामने बड़े ही शातिराना ढंग से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। अब पीड़ित मेहमान पुलिस के सामने पहुंच जाते हैं, बदमाश की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी ने पुलिस महकमे पर सवाल छोड़ दिए हैं। तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पंप पर एक कार आकर रुकती है, फिर 2 बदमाश उतरते हैं। एक हाथ पिस्टल और दूसरे ने शुरू कर दी पत्थरबाजी। कट्टा लिए दिख रहा बदमाश दिव्यांग है जो एक ही पैर से पत्थर उठाता है, फिर सीसीटीवी कैमरे पर फेंकता है। कोशिश ये कि उसकी तस्वीर कैमरे में कैद ना हो, लेकिन कैमरे में ये गुंडागर्दी कैद हो गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुर इलाके के जूनापारा चौकी क्षेत्र में स्थित ग्राम भौरा कछार की है। इधर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दिव्यांग है और एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन आगर रोड कृषि उपज मंडी में किसानों ने अनाज चोरी करने के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को ट्रैक्टर से बांधकर उसे जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीर देखिए। युवक गिड़गिड़ा रहा है, हर बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और बेरहमी से पिटाई करते रहे। आसपास के लोग भी बस मूक दर्शक बने रहे। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि युवक को बचा लिया जाए, छुड़ाया जाए। हालांकि किसी भी पक्ष से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।
जब इंसान मुश्किल में होता है तो मदद मांगता है, लेकिन उन बेजुबानों का क्या जो बोल नहीं सकते। उनके पास मदद के कोई और साधन नहीं होते, हो जाते हैं बेबस और लाचार। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक ऐसे ही मामला सामने आया जहां दादर खुर्द गांव में लड़ते लड़ते गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया। लोगों ने गाय के बछड़े को निकालने का ऑपरेशन गांव के लोगों ने शुरू किया। रात होने की वजह से बछड़े के रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी। लोगों ने बछड़े के रेस्क्यू के लिए स्नैक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद जितेंद्र सारथी की टीम ने कुएं में गिरे बछड़े का रेस्क्यू किया और बेजुबान की जान बचाई। दाद देनी पड़ेगी उस युवक की जो कुएं में घुसकर बछड़े को कुएं से निकालने में अहम भूमिका निभाया। एक तो जंगली इलाका, कच्ची दीवारें और भारी भरकम बछड़े को खींचना आसान है क्या? बावजूद लोगों ने बछड़े को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। फिर लोगों ने कुएं में मिट्टी भरकर उसे पाट दिया। कांग्रेस की सरकार आ रही है, अधिकारी कान खोल के सुन लो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों को धमकी दी है। रतलाम में बड़नगर से विधायक ने धमकी देते हुए कमलनाथ वाला राग अलापा। उन्होंने कहा कि अधिकारी कान खोलकर सुन लो। उन्होंने एसडीओ, तहसीलदार और टीआई को धमकाते हुए कहा, 8 महीने बाद कहां जाओगे, पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। 8 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मोरवाल ने कहा, अधिकारी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने खाद गोदाम संचालक की आत्महत्या के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कई बार अधिकारियों को धमका चुके हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत कनेरी गांव का सरकारी स्कूल शराबखोरी का अड्डा बन गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्कूल में छुट्टी होते ही शराबी यहां जाम के साथ महफिल सजा देते हैं। शराबखोरी करने के बाद शराब की बोतल और डिस्पोजल को परिसर में ही फेंक दिया जाता है। आलम यह है कि स्कूल के आसपास चारों तरफ शराब की खाली बोतल और डिस्पोजल ही नजर आते हैं। बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंचने के बाद रसोइये के द्वारा बिखरे पड़े शराब की बोतलों और डिस्पोजल को रोड से हटाया जाता है। अभिभावक कहते हैं कि स्कूल के आसपास धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री होती है। इस बात पर अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ स्कूल कैंपस में शराब के बिखरे पड़े मंजर को देखकर बच्चों की मानसिक सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। कोरबा के रेंकी गांव से सटे लाल मठिया के जंगल में करीब 1 दर्जन हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं, तो वहीं वन विभाग हाथी को आबादी से दूर ले जाने की कवायद में जुटा हुआ है। हाथी के हमले में ग्रामीण के भी घायल होने की खबर है। हरदी बाजार इलाके तक हाथी के पहुंचने से रहवासी भयभीत हैं। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी नजर रख रहे हैं। साथ ही लोगों को जंगल से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। लेकिन हाथी के गश्त वाले इलाके में जिस तरह से ग्रामीणों की भीड़ दिख रही है, उससे जनहानि की आशंका काफी बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग लोगों को समझाने में लगा हुआ है, उनकी यह हरकत उन पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी धमक गए हैं। बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड इलाके में तबाही मचा रहा है। हाथियों ने बाड़ी में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें रायगढ़ वन मंडल के बंगुरसिया सर्किल की हैं। जानकारी के मुताबिक कछार गांव में हाथियों का झुंड पहुंचा था, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन अमला और ग्रामीणों ने मिलकर हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। हाथी तो चले गए, लेकिन ग्रामीण अभी भी सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि गजराज वापस न लौट आएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेंदुए की शिकार के 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा मलहरा वन रेंज के सूरजपुरा बीट में मंगलवार की शाम एक तेंदुए का शिकार फंदा लगाकर किया गया था और सूचना के बाद वन विभाग शिकारियों की तलाश में जुट गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और उससे मिले सुराग के आधार पर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सड़वा गांव स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास पाटनहार में फंदे में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक किसान ने फसल सुरक्षा के लिए खेत में फंदा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के गले में फंदा पड़ते ही वह घबरा गया और पेड़ पर चढ़ते ही फंदा खिंच गया। बताया जा रहा है कि घटना के काफी देर तक तेंदुआ तड़पता रहा। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क और पुल का होना बहुत जरूरी होता है। जब सड़क और पुल ना हो तो समस्याएं कितनी होती हैं, वे गांव के लोग ही जानते हैं। मध्य प्रदेश में श्योपुर के मानपुर कस्बे के पास से होकर गुजरने वाली सीप नदी को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। तस्वीरें देखिए, जूते हाथ में, मुश्किल डगर पर सफर। किस तरह लोग गांव से दूसरी तरफ जाने के लिए नदी में डूब कर जा रहे हैं। ये समस्या कोई एक गांव की नहीं है, बल्कि इस नदी के आसपास 40 गांव हैं, जहां पर लोग इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सुहेला में पिछले 3 दिनों से 3 बेटी अपनी मां के साथ आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। पीड़ित परिवार अपने टूट चुके मकान बनवाने के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। पीड़ित परिवार के समर्थन में अब गांव के भी 40 से ज्यादा लोग भी अनशन का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले ग्राम पंचायत सुहेला के सरपंच ने दबंगाई दिखाते हुए अवैध कब्जे के नाम पर मकान को तोड़ दिया था। इस मकान में परिवार करीब 50 साल से रह रहा था। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी नोटिस और अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई, लिहाजा उन्हें दोबारा मकान बनाकर दिया जाना चाहिए। सफाई में छक्का लगा चुके इंदौर ने स्वच्छता में सट्टा लगाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है और इसके लिए देश की पहली सीएनजी स्वीपिंग मशीन मंगाई गई है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर इन सफाई मशीनों का शुभारंभ किया। इंदौर शहर को स्वच्छ बनाने में सफाई मित्रों के साथ ही नगर निगम और IWM के संसाधनों की अहम भूमिका रही है। इसी कड़ी में IWM के माध्यम से देश की पहली सीएनजी स्पिनिंग मशीन इंदौर पहुंची है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि इंदौर नवाचार का शहर है। इंदौर एक दौर है। देश में कोई भी नवाचार का काम इंदौर पहले करता है। जिस प्रकार से हम देश में पहली बार ग्रीन बॉन्ड लाए हैं, उसी प्रकार से नगर निगम इंदौर IWM के माध्यम से सीएनजी स्वीपिंग मशीन को सफाई अमले में शामिल किया है। मनेंद्रगढ़ जिला का मेहदोली गांव के किसान और ग्रामीण पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन नहर से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे हैं। बीते 10 साल पहले पिछली झरिया डायवर्जन पर जल संसाधन विभाग की ओर से करीब 6 करोड़ की लागत से नहर बनाई गई। आज भी एक काम अधूरा पड़ा हुआ है। किसान लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं ताकि उनको पानी मिल सके, लेकिन करोड़ों खर्च कर देने के बावजूद भी अभी तक नहर से पानी का एक बूंद भी खेतों तक नहीं पहुंचा। मेहदोली के ग्रामवासियों ने आमरण अनशन भी किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। ऐसे में बीते 1 दशक के सवाल आज भी बने हुए हैं। ये निर्माण कब पूरा होगा? जशपुर का पठारी इलाका कुछ साल पहले तक पिछड़ा इलाका माना जाता था। इलाके में पारंपरिक खेती के अलावा आय का कोई जरिया नहीं था। बड़ी मुश्किल से इनका जीवन यापन हो पाता था, लेकिन जब से अन्नदाता व्यवसायिक खेती करना शुरू किए, उनकी किस्मत बदल गई। आलू, टमाटर, मिर्च, नाशपाती की खेती के साथ साथ किसान अब स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर रहे हैं। इनमें इनको प्रशासन की भी मदद मिल रही है। प्रशासन किसानों को स्ट्रॉबेरी के पौधे मुफ्त में उपलब्ध कराता है। फसल तैयार होने के बाद स्ट्रॉबेरी की फसल को बाजार में बिकने में मदद भी प्रशासन कर रहा है। यहाँ पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी बाजार में 400 रुपए किलोग्राम बिक रही है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों की तस्वीर भी बदल रही है। ट्विटर वाली चिड़िया और उस पर मिलने वाली ब्लू टिक, एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ये चर्चा सुर्खियों में रही। फिर ब्लू टिक के बदले पैसे लेने के मस्क के ऐलान के बाद खलबली मच गई। अब लंबे इंतजार के बाद ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। ट्विटर ब्लू की कीमत को लेकर पहले कई कयास लगाए जा रहे थे। कंपनी ने इसे 900 रुपए प्रति महीने की कीमत पर लॉन्च किया। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। आने वाले समय में इसकी कीमत में और भी इजाफा किया जा सकता है। 900 रुपए का सब्सक्रिप्शन ट्विटर एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए है। बिव यूजर्स के लिए इसकी कीमत 650 रुपए प्रति महीने रखी गई है।
मंत्री जी ने छात्रों को खिलाया रसगुल्ला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा आए दिन अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर लखमा का अलग अंदाज देखने को मिला है। लखमा बीजापुर के नेलसनार पहुंचे थे, जहां स्थानीय विधायक विक्रम मंडाली ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। नेलसनार स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शिरकत करने पहुंचे मंत्री लखमा बच्चों के बीच जाकर उन्हें अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाते दिखाई दिए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सही साबित करके दिखाया है अंबिकापुर के जोरी ग्राम पंचायत की श्वेता और विनय ने। जन्म से ही दोनों भाई बहन देख नहीं सकते, लेकिन उनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को लेकर दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहकर मेहनत मजदूरी कर बच्चों का इलाज कराया। फिर उनको नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड हॉस्टल में दाखिल कराया और आज विनय जहां दिल्ली के कैनरा बैंक में अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, तो वहीं श्वेता अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। श्वेता और विनय समाज में ऐसे बच्चों के लिए आज मिसाल बन गए हैं जो सुविधा नहीं मिलने का रोना रोते हैं। कांग्रेस ने कमलनाथ को लेकर किया ट्वीट। कमलनाथ को बताया एमपी का